नए नए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जिनके खुद इंडस्ट्री में हैं बट वो मेकअप्स को लेके ही अभी तक जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ न्यू है, क्योंकि जो मेकअप का है जहाँ पे सभी एग्री उस चीज को करेंगे कि मेकअप ओनली सीजन वाइज होता है, वो आप रेगुलर रन सैलून को नहीं रन कर सकते ना। तो हमें ऐसी सर्विस ऐड करनी होंगी सैलून में जो हमारा जो काम है वो 12 मंथ चलता रहे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अभिनव थिएटर में आज एक वर्कशॉप लगाई गई है और वर्कशॉप की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ट्रेंड किया जा रहा है उन लोगों को जो खुद को ग्रूम करना चाहते हैं, जिनके स्वयं के ब्यूटी पार्लर हैं, जिनके स्वयं के सैलून हैं, उनको ट्रेंड किया जा रहा है। आपने कई बार देखा होगा जब शादी ब्याह होते हैं तो ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनका जब मेकअप किया जाता है तो कई बार शादी के बाद जब वो अपना मेकअप उनका उतरता है तो कई बार दूल्हे जो हैं वो अचंभित हो जाते हैं। तो ये सारा खेल जो है वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब ट्रेंड किया जा रहा है सर यहाँ पर जम्मू के लोगों को। और बाहर से कुछ आर्टिस्ट आए हैं यहाँ पर। ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये वर्कशॉप लगाई गई है जिसमें जैक्सन सर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शबनम मलिक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएं आज की इस वर्कशॉप के बारे में। सर आज की वर्कशॉप बच्चों के लिए ही रखी गई है कि जो बच्चे चीज इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो आगे उनको पता चले हमें आगे एडवांस क्या आ रहा है, एडवांस में क्या सीखना है। इस वर्कशॉप का मेन मीनिंग ही इसीलिए है क्योंकि जम्मू में पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं बट ओनली मेकअप्स को लेके हुए हैं। इस जो इवेंट्स है, जो भी वर्कशॉप हम कह लें, इसमें हम 5 चीजें बता रहे हैं। जो आर्टिस्ट आए हैं वो 5 अलग अलग उसके लिए आए हैं। तो इसमें मेकअप्स तो होगा ही होगा, अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आए। राइट। तो इसमें हमने बच्चों के लिए जो जो नया कुछ था इस सैलून इंडस्ट्री में वो सिखाने की कोशिश करी गई है कि जो उनको पता चले कि अब न्यू ट्रेंड में क्या है, एडवांस में क्या है। तो उसमें जो अलग अलग स्टेट से आर्टिस्ट आए हैं, हर एक अपनी जगह में वेस्ट है। तो उसमें एडवांस हेयर स्टाइल होगा, मेकअप क्लास होगा एंड नेल आर्ट का होगा, बुटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट के वो है सर्विसेज है। एंड देन इसमें सेकेंडली परमानेंट मेकअप, सॉरी हाँ परमानेंट नए नए बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जिनके खुद इंडस्ट्री में हैं बट वो मेकअप्स को लेके ही अभी तक जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ न्यू है, क्योंकि जो मेकअप का है जहाँ पे सभी एग्री उस चीज को करेंगे कि मेकअप ओनली सीजन वाइज होता है, वो आप रेगुलर रन सैलून को नहीं रन कर सकते ना। तो हमें ऐसी सर्विस ऐड करनी होंगी सैलून में जो हमारा जो काम है वो 12 मंथ चलता रहे। तो इसी के रिगार्डिंग इसी चीज को नजर रखते हुए ही ये सारी जो भी क्लासेस हैं वो आज जहाँ पे दी जा रही हैं। यहाँ पे सीखे हुए को ही सिखा रहे हैं। इसमें आप फ्रेशनर भी आ सकते हो। उनको अगर कोई बिगिनर आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो इसको पता चलेगा कि मुझे आगे किस फील्ड में जाना है। इसमें नेल्स के बारे में है, बच्चा नेल कोर्स कर सकता है आगे जो भी हमारी वर्कशॉप होंगी। इसमें जो परमानेंट मेकअप है वो कर सकते हैं एंड नेल आर्ट कर सकते हैं, बुटॉक्स कर सकते हैं, हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे सीखेंगे। अच्छा मैम, आप अपना नाम बताइए। मीनू शर्मा। आप जम्मू से ही हैं? जी सर। थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे कि क्या हो रहा है आज? सर हम सभी ने ही ये सेमिनार रखा है और जैसे शबनम मैम ने बताया कि ये परमानेंट मेकअप है, हेयर का है, आईलैशेस है, आईब्रो है, सब ये हम परमानेंट मेकअप ये बच्चों को सिखा रहे हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं आप इन्हें धोखा देना सिखा रहे हैं। नो सर, ये सर एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करती हूँ। एक्चुअली मैंने उस टाइम आपको कट नहीं करा, ये धोखा देना नहीं होता, ये जानबूझ के थोड़ा सा ह्यूमर डाल रहे हैं। मैं इस चीज को कहती हूँ कि ये एक जो भी गर्ल्स है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेडिंग की बात करती हूँ, वो उसका स्पेशल डे होता है। तो ये उस चीज को उसको एक फील करवाने के लिए वो लाइक स्टार कि वो स्पेशल है सबसे, तो उसके लिए ये चीजें होती है। ये धोखा देना नहीं होता। अगर हम ह्यूमर डालने के लिए बोल रहे हैं। नहीं ना, राइट सर, मुझे पता है। सर ब्यूटी में आज कुछ और है, आज कुछ और है। अब हमारी हीरोइंस हैं,
नया से नया मेकअप होता है, नया से नया स्टाइल होता है, नए से नए ड्रेसेस होती हैं। अब वो कौन सिखाएगा? जो एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट आगे सीख के आते हैं, एक्सपर्ट हमको सिखाएंगे, ये लोग आगे बच्चों को सिखाएंगे, ये ट्रेंड आगे से आगे बढ़ता रहता है। इसलिए ये सेमिनार वर्कशॉप कराया जाता है और अब आगे भी जम्मू में करवाने जा रहे हैं। ये सर हमारी टीम है, जैसे पिंकी जी हैं, दीक्षा मैम हैं, आरती जी हैं, जैक्सन सर है, मीनू मैम है, शबनम एंड माय हस्बैंड जो मेन सपोर्टर रहे हैं इस इवेंट्स में। सर आइए प्लीज। हाँ। क्योंकि मेन इनका रोल है, अगर ये नहीं होते तो आज मुझे नहीं लगता कि ये इवेंट सक्सेस हो पाता कि इनकी बड़ी वो है। जो लड़कियां तो मैं आपसे जानूं, जो लड़कियां तो खूबसूरत होती हैं उनको मेकअप की जरूरत पड़ जाती है? जी बिल्कुल, अपने स्पेशल डे पे अपना स्पेशल एक लुक बहुत ज़रूरी होता है। मतलब उन लड़कियों को संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है कि आज हम तैयार होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी तो मिलती है जब सबसे सुंदर, सबसे प्रिटी एक लड़की बीच में होती है, स्टेट फोकस उसके ऊपर होता है, सब खुश होते हैं। जैसे मूवी में होता है हीरोइन के ऊपर। बिल्कुल, एक हीरोइन होती है वो अपनी शादी में। होती है, वो भी एक एज अ सिंपल पर्सन ही है, उनको भी वो चीज स्पेशल फील करवाई जाती है, एज अ मेकअप, एज अ ड्रेस, कुछ भी हो। तो ऐसे हर एक जो बच्चा है जिसका वेडिंग का है वाले ही कुछ भी हो, तो बट वो ऐसे ही अपने आप को ग्रूम कर सकता है, ब्यूटीफुल। अच्छा, आप अपना नाम बताते हैं? जी, मेरा नाम दीक्षा मगोत्रा है। आप कितनी देर से इस फील्ड में हैं? मैं फ्रॉम 15 ईयर्स इस फील्ड में हूँ। 15 ईयर से काम कर रहे हो? जी, मैं बिल्कुल 15 साल से मैं मतलब अपना, मेरी मम्मी का सैलून था तो मैं वहाँ पे काम करना शुरू किया। फ्रॉम 8th मैंने वहाँ से काम करना शुरू कर दिया था और आज मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज आप सिखाने आए हैं कि सीखने आए हैं? सीखने भी आए हैं, सिखाने भी आए हैं। देखो, लर्निंग की कोई एज नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। आरती। थोड़ा सा आप हमें बताएं कितनी देर से आप इस फील्ड में? मुझे अभी 10 साल हो गए। 10 साल से? हाँ जी, एज ए स्पोर्टर मेकअप भी करते हैं, सीखने भी आते हैं, सिखाते भी हैं। मैम का अपना सैलून है, मैम का अपना सैलून है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सैलून ओनर्स ही हैं। यहाँ पे पिंकी जी हमारी सपोर्टर्स रही हैं। मीनू मैम का बहुत बड़ा रोल रहा है एज अ सपोर्टिंग में। ये सैलून में से नहीं है, बट इनकी जो मैम आप खुद हाँ मार्केटिंग की है, बट इन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प करी है। अच्छा जैक्सन सर, जो हमें जानकारी मिली कि आपने ही सबको यहाँ पर एकत्रित किया, थोड़ी सी जानकारी दें कैसे ये पॉसिबल हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ मिस्टर जया शर्मा, जैक्सन फर्स्ट इंटरनेशनल कोरियोग्राफर एंड परफॉर्मर। हमारा काम है जैसे आज का जो विषय है कि सिखाना, क्योंकि ये लोग भी गुरु हैं, हम लोग तो अपनी आर्ट लाइन में गुरु हैं, क्योंकि डांस हो, मॉडलिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, उसका हमारा वर्कशॉप चलता रहता है। जैसे अभी समर कैंप शुरू हो रहा है तो हर बच्चा जो है वो सीखना चाहता है, सेम चीज़ है वो इस समर में ये चीज़ जो अभी ये ब्यूटी की जो एक सेमिनार वर्कशॉप जो हुआ है। राजेश जी अक्सर हम लोग डांस का एक जो पैटर्न लेके चलते हैं, और अभी इन्होंने कॉल किया कि मुझे एक वर्कशॉप ऐसे ऐसे करवानी है, हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से, और शुरुआत हम लोग जम्मू से करना चाहते हैं क्योंकि थ्रू आउट इंडिया इसको करना है। तो आई थिंक लास्ट ये सिंगापुर में होगा। और मैं ठीक है, आइए मिलिए, आए मीटिंग की, कैसे कैसे क्या हो सकता है। और फिर कहने के ये जो लोग जो हैं शबनम जी हैं, मीनू जी हैं, आरती जी हैं, दीक्षा जी हैं, और ये पिंकी जी हैं, ये लोग सपोर्टर हैं। और इनका इस फील्ड में अपना नाम है, क्योंकि हर फील्ड का एक अपना, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है, हमारा मेकअप के साथ तो है। कल अभी शूट कर रहे थे हम लोग, 15-20 आर्टिस्टों का मेकअप है, वो हमारा एक्सपर्ट मेकअप मैन जैसे होता है। और वो सुबह 3:30 बजे मैंने आर्टिस्टों को उठाया और 4-4:30 बजे तक वो सारे मेकअप करके तैयार कर दिए कि डिफरेंट। अब आम इंसानों को शिवजी बनाना है कैसे, वो ऑटोमेटिकली वही चीज़, हुनर इनके हाथों में है। नॉर्मल फेस है, ठीक है, उसका अपना एक स्ट्रक्चर है फेस का, उस स्ट्रक्चर को कैसे बदलना है, ये एक तो जो मेकअप आर्टिस्ट होता है, जो हेयर स्टाइल जो आर्टिस्ट है, जो कटिंग है, वो चीज़ें वो सोने से सुहागा कर देती हैं ऑटोमेटिकली। कई बार वो मैं जो वाइफ है कॉल करती है, सर अच्छा मैं जी जा करनी है ब्यूटी पार्लर और तैयार होके आऊँगी, शाम को हमें डिनर पे जाना है, लेकिन वो स्कूटी पे वहाँ से आ रही है, हस्बैंड यहाँ से जा रहा है, लेकिन वो पहचानता है नहीं कि ये यार इसको मैंने कहीं देखा है। अक्सर ऐसा होता है, इसको मैंने कहीं देखा है। इतनी सुंदर लड़की आई कहाँ से? हाँ बिल्कुल, उसका जो सारा श्रेय है जो इन लोगों को जाता है, जो सिखाने आए हैं उनको जाता है, जो सीख रहे हैं। अच्छा, ये वर्कशॉप कितने दिन चलने वाली है? ये 2 दिन की है, आज और कल 5-6 को,
और टाइमिंग बहुत अच्छा दिया है। अक्सर मैंने सुना था कि जो वर्कशॉप्स होती हैं 3 और 4 आवर्स की, छोटी होटल में वहाँ कर दी, कह रहे कहाँ करवाया। मैं देखिए, अगर अपने अपना नाम बनाना है इस लाइन में और कुछ नया देना है, नया देने का मतलब तभी अपना उनको टाइम दीजिए। 2 डेज की जो है वर्कशॉप जो है, ये हमारा कल्चर का दायरा है। तो ये भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आर्ट लाइन जो है वो हर फील्ड में जुड़ी है। इससे पहले भी कोई इस तरह की वर्कशॉप्स हुई है? नहीं, यहाँ नहीं, ये फर्स्ट जो वर्कशॉप है। ये जो ब्यूटी वेलफेयर जो है, इनकी ये फर्स्ट टाइम जम्मू में हुई है। ये फर्स्ट टाइम जम्मू में है। और एक चीज़ मैं और अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, ये विद इन 15 डेज में हुआ है। जब हमारे साथ बात हुई है, डेज एंड जो लोकेशन थी वो सब ऑलरेडी सेट था। तो जब सर ने ऐसा कहा तो हमने कहा ओके हम करते हैं। बट जब भी बात होती थी सभी ये कहते थे कि इम्पॉसिबल है 15 डेज में जम्मू में इवेंट्स करना। जब पहले भी क्लासेस हुई हैं तो 3-4 मंथ्स पहले ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी, बच्चों को बताना होता है, टाइम लगता था। बट मैं ये सारा क्रेडिट अपनी टीम को देती हूँ कि हम भी इसमें इन्वॉल्व रहे, सब ने मिलकर ऐसा ये कर दिखाया कि हो गया। अब सब, हाँ, 80 स्टूडेंट से भी अबव हैं और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को कि 15 डेज में ये सब कुछ होना। अदरवाइज तो सब ये कहते थे कि 10-15 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जब हम किसी के पास जाते हैं पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी सुनने को मिलती है कि मैम आप इतने दिन क्यों रख रहे हो, ज़्यादा दिन कर लेते, पोस्टपोन कर दो, ऐसा कर दो। बट हमने सोचा था कि नहीं, अगर अब कुछ करना है तो करना है, चाहे उसके लिए कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े। अगर कोई अभी कल भी ये वर्कशॉप है, अगर कोई आना चाहे तो उनके लिए कुछ मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। कोई ऐसा तो नहीं कोई एंट्री फी है यहाँ पर? सो एंट्री फी रखी गई है, हाँ, 2 डेज की ये क्लास है। जैसे मैं एक चीज़ थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं बाकी बच्चों के लिए भी, अगर आगे भी कुछ इवेंट्स होते हैं जम्मू में, जो पहले भी मास्टर क्लासेस मेकअप की क्लासेस रही हैं, वर्कशॉप रही हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती थी। इसका मेन रीज़न ही यही रहा है, यहाँ पे जो सर से बात जब हुई कि सर बच्चे इतना एक्सपेंसिव नहीं दे सकते, क्योंकि अब सीज़न भी ऑफ है, वही जब सैलून्स वाले सब बैठे हैं, सबको पता है। तो 8,000-10,000 क्लासेस की फ़ी रही है, बट यहाँ पे 2,500 रुपीज़ है जो फ़ी है, और वो भी 2 डेज़ की। वहाँ उसमें भी आपको 1,000 रुपीज़ के गुडी बैग मिल रहे हैं, देन सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो आज जो बच्चे नहीं आ पाए हैं, अगर कोई हमें देख रहा है, अब वो कल आते हैं, मोस्ट वेलकम। तो जो फ़ी का होगा हम 1 डे का उनके साथ कर लेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है, और जो लोग जैसे ये कह रहे हैं, जो भी लड़कियां, महिलाएं, जो भी सीखना चाहता है वो कल भी आ सकता है। और कुछ चार्जेस इन्होंने बताए, नॉमिनल सी फी है, वो आप यहाँ पे चार्जेस पे करें, सीखें। इस तरह के इवेंट होने चाहिए, इस तरह की वर्कशॉप्स होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि कुछ और भी काम यहाँ समाज में जम्मू के अंदर हो रहे हैं। इस चर्चा के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।